बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार साग। इसके लिए हमने 2.5 किलो साग लिया है, 1 किलो पालक ली है। आप चाहें तो मेथी डाल सकते हैं मगर मैंने नहीं डाली। बातू की 2 गुठियाँ हमने ली हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है साग में, ये आयरन का ख़जाना है और बहुत मुफीद है हमारे लिए। साग को मैंने अच्छी तरह काट लिया है और पालक को भी काट लिया है। ये देखिए, ये सरसों का साग है। वैसे तो साग राई, चने और गोभी का भी होता है, लेकिन सरसों के साग की तो अपनी ही बात है। इससे बेहतर साग कोई नहीं होता। ये बहुत ही मज़े का बनता है। 1.5 पाव मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 2 प्याज लिए हैं, लहसुन लिया है, अदरक लिया है और हरा प्याज भी मैं इसमें शामिल करूँगी। हरी मिर्चों को हमने पीस लेना है और तकरीबन 4 किलो पानी के अंदर मैंने एक पतीले में साग को डालकर पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है। मिर्चों को पीस कर डाल लिया, अदरक, लहसुन और प्याज को भी हमने पीस कर इसमें शामिल कर दिया है और इसे तकरीबन हम 5 से 6 घंटे तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमने प्रेशर कुकर नहीं लगाया क्योंकि उसमें मिनटों में तो बन जाता है मगर वो लज़्ज़त नहीं आती जो हल्के हल्के धीमे धीमे आंच से हम साग में चाहते हैं। जब इसका पानी आधा खुश्क हो जाए तो हम इसको इस तरह से घोटना यानी कि पीसना शुरू कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद मैंने इसको हल्का हल्का पीसना शुरू कर दिया है। इसका आधे से ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें, गाढ़ा गाढ़ा होता जा रहा है और मैंने इसको घोटना शुरू कर दिया है। हमने बिल्कुल ब्लेंडर में इसे नहीं डालना। जब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया तो हमने इसमें गंदम का आटा शामिल कर दिया है। आप चाहें तो मकई का आटा भी शामिल कर सकते हैं, तो ये तो आपके टेस्ट के हिसाब से है। देखिए, इस तरह से इसे हमने तकरीबन घोटना है काफ़ी देर तक कि ये नरम मुलायम हो जाए, बिल्कुल एक सा हो जाए, इसमें साबुत से पत्ते नज़र ना आए। इस तरह से हमने इसे घोटते रहना है। ये देखें, हमारा बिल्कुल मज़े का साग जो है वो तैयार हो चुका है। हम इसे महीनों तक महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता क्योंकि कुदरत से बनी हुई चीज़ों से बना है। इसे हम जितना अर्सा चाहें इसे महफूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। एक पतीली में मैंने घी शामिल किया है। अगर देसी घी हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऑयल हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ऑयल से साग का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। आप चाहें तो बनास्पति भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, घी हमारा गर्म हो गया सॉरी, तो हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बनाकर डाल दिया है। थोड़ा सा दरदरा पीसा है मैंने। इसमें लाल मिर्चें नहीं डालूंगी क्योंकि हम हरी मिर्चें साग में डाल चुके हैं। ये देखिए, इस तरह से जब हमने इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। थोड़ा सा हमने इसको भूना है। गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैं इसमें हरी प्याज शामिल करूँगी। आजकल के मौसम में हरी प्याज बहुत ही प्यारी सी खुशबू के साथ मिल जाती है बड़ी आसानी से। आपके टेस्ट के मुताबिक आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक मैं इस तरह से भून लूँगी ताकि इसके सब जो पत्ते हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं और इनमें बिल्कुल भी कच्चापन महसूस ना हो। आप साग को मक्खन के साथ, मकई की रोटी, चावलों की रोटी, बाजरे की रोटी, हत्ता कि आप पराठे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साग है हमारा। थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन बहुत ही मज़े का बन जाता है। देखिए, हमने जो सब्ज़ प्याज डाला था वो पक चुका है तो हम इसमें साग डाल देंगे। इस स्टेज पर हम इसका सिर्फ़ और सिर्फ नमक ही चेक करेंगे क्योंकि हरी मिर्चें हम पहले ही डाल चुके हैं। साग तकरीबन हर कोई पसंद करता है और खाना चाहता है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, सिंध हो या बलूचिस्तान, हत्ता कि कोई भी सूबा हो। वैसे तो ये पंजाब की पहचान है। विटामिन ई की मिकदार बहुत होती है साग में। साग में सल्फ़र और आयरन भी होता है। साग बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। मैं साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि साग कब्ज़ कुशा भी है और हाज़मेदार भी है। आयरन से भरपूर होता है। अगर हम नाश्ते में 2 से 3 दिन साग खा लें तो आप यकीन करें कि सारा दिन की थकान दूर हो जाती है। गुर्दों में पथरी का भी बेहतरीन इलाज है। हरे पत्ते वाली सब्ज़ियां वैसे ही दिमाग के लिए बहुत अच्छी हैं। ये याददाश्त को भी तेज़ करता है। आम तौर पर दूध और गोश्त की तरह ये भी ग़िज़ायत से भरपूर है। इसे एक आम सी हम सब्ज़ी समझते हैं मगर इसमें कैल्शियम, विटामिन बी
और ई काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों का कद टाइम के मुताबिक नहीं बढ़ रहा, उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। वैसे ही बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन तो बहुत ही पसंद करती हैं। बहुत ही मज़े और लाजवाब का साग बनाने के लिए हमें इस तरह ही पकाना होगा। प्रेशर में मेरा नहीं ख्याल कि वो टेस्ट आता है जो हम एक पतीले में डालकर 5 से 6 घंटे के लिए पकाते हैं। हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हमारा साग रेडी हो चुका है। आप इसे देसी घी और मक्खन डालकर खा सकते हैं। रोटी चाहे आप इसके साथ गंदम की बनाएं, बाजरे की बनाएं या फिर मकई की, ये हर चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ लाजवाब है। बहुत ही बेहतरीन हमारा साग पक चुका है। यहाँ पर मैंने एक मकई की रोटी के ऊपर लगाकर आपको दिखा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।